ओके। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 117। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनपीओ। चलो मार्किंग कर लेते हैं फटाफट पहले, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपको पता है कि हम लोग पहले क्या डिसाइड करते हैं। हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि अपना करंट ईयर क्या है। तो अपना करंट ईयर क्या हो रहा है बोलो। ईयर एंड क्या बताया इसमें, 31 मार्च 2018। तो जो ईयर 18 में ख़त्म हो रहा है वो कभी स्टार्ट हुआ होगा, 17 को स्टार्ट हुआ होगा। तो अपना करंट ईयर हो जाएगा 17-18, और अपना लास्ट ईयर हो जाएगा 16-17, और अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा बोलो, 18-19। समझे राजू? ओके। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर जो हम बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ का 17 और 18 का ही हम लोग एक्सपेंस और इनकम काउंट करेंगे। बाकी कोई भी एक्सपेंस या इनकम होगा तो उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। वो सब मैं कराऊंगा तब उसके साथ साथ आपको बताऊंगा। चलो चलो फटाफट ये मार्किंग कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड में क्या होता है बताओ मुझे। रिसिप्ट साइड में क्या होगा, या तो इनकम होगा या तो फिर क्या होगी, लायबिलिटी होगी, है ना। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, मैंने क्या बोला है, कैंसिल कर देने का। तो कैश इन हैंड कैंसिल, कैश एट बैंक कैंसिल, लॉकर रेंट आई, एंट्रेंस फीस आई, आई यानी इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आई यानी इनकम, रिसीट फ्रॉम ड्रामा आई, लीगेसीज, लीगेसीज क्या करेंगे हम लोग, प्लस सी एफ यानी कैपिटल फंड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। लीगेसीज क्या होता है मैं जब पोस्टिंग करूँगा तब आपको बताऊँगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आई, मिससेलेनियस रिसिप्ट आई। ओके। अब हम लोग पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट देखो, जैसे रिसिप्ट साइड में क्या मैंने बताया क्या होता है, या तो इनकम या तो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। वैसे ही पेमेंट साइड में क्या होगा, पेमेंट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो एक्सपेंस, है ना, या फिर क्या होगा, एसेट्स। ठीक है, या तो क्या होगा एक्सपेंस या फिर क्या होगा, एसेट्स होगा। स्टेशनरी ऑब्वियसली एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसेट्स, expenses of drama expense, postage expense, magazines and newspaper expense, salaries expense, बैलेंस कैरी डाउन। तो ये किसका बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। तो ये दोनों भी क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया रिसिप्ट और पेमेंट साइड का। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। इनकम और लायबिलिटी ये कहाँ मिलता है अपने को, रिसिप्ट में, पेमेंट में क्या मिलता है, एक्सपेंस या फिर एसेट्स मिलता है। ठीक है। ओके। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट में लीगेसीज में क्या बोला है कि लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। तो ऑलरेडी हम लोग लीगेसीज को कैपिटलाइज कर चुके हैं। ठीक है। ओके। अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोला है, 200। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना, तो यहाँ पे देखो पेमेंट साइड में सैलरी होगा, ये रहा। तो इस सैलरी पे क्या आ जाएगा, स्टार। ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो कैपिटल एंट्रेंस फीस को हमने क्या कंसिडर किया है, इनकम, बट इस पर स्टार कर दो, जब एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। ओके। तो अभी हमें क्या बनाने बोला है, देखो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो प्रिपेयर क्या करने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने बोला है खाली। ठीक है, मतलब हमें क्या नहीं बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ओके। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर। तो आप लोग एक काम करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर लिखो भारतीय कला केंद्र, इसको अंडरलाइन कर लो, सोलापुर। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उसका कुछ नहीं करना है। सबसे पहला क्या है, लॉकर रेंट।
तो वो कहाँ आएगा बताओ। देखो ये जितनी भी चीज़ें ना, ये टू है, टू है, टू है, तो ये सब टू का क्या होने वाला है, बाय होने वाला है। अगर हम पेमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे तो बाय साइड में लिखेंगे, यानी इनकम साइड में लिखेंगे। तो लॉकर रेंट सबसे पहले बाय, लॉकर रेंट कितना है, लॉकर रेंट 400, इस पर कोई स्टार नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखो। फिर उसके बाद क्या है, लीगेसीज, सॉरी एंट्रेंस फीस, बाय क्या लिखोगे, एंट्रेंस फीस 2900। देन एंट्रेंस फीस हो गया। इसके नीचे जगह क्यों छोड़नी है, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद अगला क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, कितने का सेल किया है, 250, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 250 लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, लीगेसीज प्लस सी एफ हमने लिखा है। तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे हम लोग, ऐड लीगेसीज, कितना है 12000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400। फिर अगला है बाय मिससेलेनियस रिसिप्ट, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना, 400, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 400। ओके, चलो ये क्या किया हमने, रिसिप्ट साइड का पूरी पोस्टिंग हमने कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से। तो हम लोग ने क्या किया, इनकम साइड में लिखा है और कहाँ लिखा है, लायबिलिटीज़ में लिखा है, लेगेसी को, है ना। चलो नेक्स्ट अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम क्या है, स्टेशनरी, कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस में लिखेंगे, टू स्टेशनरी, कितना है स्टेशनरी, 600। फिर अगला क्या है, फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, तो यहाँ पे हम एसेट्स में लिखेंगे, फर्नीचर 7000। देखो आपको क्वेश्चन है बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कितना है 14000, तो लिख लो यहाँ पे 14000। फिर अगला है एक्सपेंस ऑफ ड्रामा, तो ये कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर में, टू एक्सपेंस ऑफ ड्रामा 3000। फिर अगला है पोस्टेज, टू पोस्टेज 450। उसके बाद है मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर, टू मैगज़ीन एंड न्यूज़ पेपर 600। फिर सैलरीज, टू सैलरीज, कितना है 4400। देन बैलेंस कैरिड डाउन है जो दोनों भी एसेट्स में जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये रहा यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है
700, कैश एट बैंक 7,300। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी तो सारी पोस्टिंग हमने कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। तो हमने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब है कैपिटल फंड में ऐड करने का। ठीक है, ओके। अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट ईयर का हो। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो फिलहाल आउटस्टैंडिंग मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 200। तो इसमें 200 ऐड करो, तो 4,400 और 200 कितना हो जाएगा, 4,600। क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर पहले 4,400 था, अभी 4,600 हो गया। एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ गया यानी बुरी बात। बुरी बात कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी में। तो 3-4 लाइन कैपिटल फंड के नीचे छोड़ दो, उसके बाद लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना, 200। जितना आउटस्टैंडिंग आपने ऐड किया था उतना ही लिखना है। अगला है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का मतलब है कैपिटल फंड में ऐड करना, है ना। तो क्या हमने एंट्रेंस फीस को कैपिटल फंड में ऐड किया है, नहीं किया है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, लेकिन कितना, खाली 50%। तो ये रहा एंट्रेंस फीस, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, 50% कैपिटलाइज। तो 2,000 का हाफ कितना होगा, 1,000, और 900 का होगा 450, यानी 1,450 हम यहाँ से माइनस करेंगे इनकम साइड में से। तो बाहर कितना आएगा, 1,450, और इसे हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। 50% एंट्रेंस फीस 1,450। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट तो टैली करना नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, खाली सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। ठीक है, चलो, एकदम बेसिक सम है। इस तरह के सम बोर्ड में आते नहीं हैं, बट हमें पोस्टिंग सीखना ज़रूरी है, तो इससे हमें पोस्टिंग सीखने मिल जाता है। चलो चेक करते हैं, पहले क्रेडिट का टोटल चेक करते हैं। क्रेडिट यानी इनकम 0,0,0,0। ये 10 पे आ जाओ। अभी 10 पे क्या है, 5, 5, 10, 1 कैरी किया। अभी 100 पे आ जाओ, 1 + 4, 5 + 4, 1 + 4, 5 + 4, 9, 9 + 2 कितना होता है, 11, 11 + 8, 19। कितना कैरी किया, 1, 1 + 1, 2, 2 + 9 कितना होगा, 11। तो 11,900 ये क्रेडिट का टोटल है, यानी इनकम का टोटल है। अब हम डेबिट का टोटल लेंगे, यानी एक्सपेंस का टोटल लेंगे। तो 0,0,0,0 और 10 के प्लेस पे खाली 5 लिख रहा है, तो 5 लिखेंगे। अभी 100 के प्लेस पे आ जाओ, 6 + 4, 10, 16, 16 + 6 कितना होगा, 22। कितना कैरी किया, 2, 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 + 4 क्या होगा, 9। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन से साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है। तो डेबिट, डेबिट यानी क्या होता है, एक्सपेंस, और क्रेडिट यानी क्या होता है, इनकम। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंस। तो व्हाट वी विल गेट, सरप्लस। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सरप्लस। 0 - 0, 0, 10 - 5, 5, 8 - 2, 6, 10, 8 - 2, 6, 11 - 9, 2। तो 2,650 जो कि हमारे बुक के दिए गए आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग टोटल में क्या लिखेंगे, बोलो, टोटल, टोटल 11,900, 11,900। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपेंस साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे 2,650, और ये हो जाएगा 2 सरप्लस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, पेज नंबर 117। आई होप आप लोगों को समझा होगा। अगर मेरे वीडियो आप रेगुलर देखोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको एनपीओ क्या सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है।